राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा मलमति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। सियावर रामचंद्र की जय। ओम का सुमिरन किया करो प्रभु के सहारे जिया करो। हाँ, ओम का सुमिरन किया करो प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गंवाया है। हीरा जन्म गंवाया है।
दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो। हाँ, दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक ही पल में खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। एक ही पल में खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। हाँ, सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब हैं अपने, कोई नहीं पराया है। हाँ, मिलकर रहना सब हैं अपने, कोई नहीं पराया है। राग द्वेष ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। हाँ, राग द्वेष ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही परम पद पाते हैं जो पीते नाम की बूटी। हाँ, वही परम पद पाते हैं जो पीते नाम की बूटी। राम नाम रस पिया करो, राघव भूलन किया करो। हाँ, राम नाम रस पिया करो, राघव भूलन किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का लिया करो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। तुलसी महारानी की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद
श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस पावन पुनीत महीने में माँ तुलसी की छत्र छाया में भगवान श्री राम के अनन्य उपासक, अनन्य प्रेमी, हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरक भक्त शिरोमणि भैया भरत के परम पावन प्रसंग को उन्हीं के आशीर्वाद, कृपा, प्रेरणा से उनके श्री चरण कमलों में बैठकर गाने का, उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को समझने का प्रयास करें और उस पर न ज़्यादा तो थोड़े रूप में चलने का भी प्रयास करें। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। लखन तुम्हार शपथ पीतुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, अचर सचर चर अचर करत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहीं बखानी, हाँ जानहि राम न सकहीं बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांडर ताती, हाँ बाज सुराग की गांडर ताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। तो कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जौ पै जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे निषाद राजगु को अपार कष्ट हो रहा है कि आखिर भरत ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो भी सुने, जो भी समझे, जब तक हम भैया भरत की गहराई में उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से देखेंगे, जो भी राम प्रेमी होंगे, जो भी राम भक्त होंगे, उन्हें कष्ट होना ही है, उन्हें कष्ट होना स्वाभाविक है, सभी को कष्ट होगा। लेकिन मेरे भैया तो लीक से हट करके चल रहे हैं प्रिय भक्तों।
मेरे भैया तो लीक से हट कर के चल, उसी परपाटी पर तो दुनिया चल रही है। मेरे भैया भरत लीक से हट करके चलने वालों में से। और निषाद राजगुरु आज इस कई प्रकार के ये जो कल्पनाएं हैं, तरह तरह के मानसिक कल्पनाएं करके उनका हृदय अत्यंत वो दग्ध हो रहा है, कष्ट में हो रहा है। लेकिन उनके मन में ये भाव है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपने जाति वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग अपने नाव को अपने कब्जे में ले लो और नाव को या तो डुबा दो और सभी घाटों पर तैयार होकर खड़े हो जाओ कि भरत को जीते जी गंगा के उस पार नहीं होने देना। ये राम प्रेम ही है। फिर से उसी कल की बात को हम और आप उसी क्रम को जोड़ें, ये राम प्रेम ही है। राम का प्रेम छलक रहा है, वो सहज रूप में गंगा की तरफ प्रवाहित हो रहा है निषाद राजगुरु के जीवन में। तो निषाद राजगुरु आज बहुत विचलित हो गए हैं भरत भैया को ऐसा देख करके, समझ करके, ऐसा करते हुए। भैया भरत ने भी कहा था कि दुनिया के लोग मुझे मानेंगे और मैं किसी के लिए अपनी सफाई नहीं कहूँगा। मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। अंतहु की यदि हम सही हैं, मेरी समझ यही कहती है, यदि हम सही हैं तो निश्चित रूप से हम और आप ये समझ लें, समय से बड़ा कोई नहीं है। समय हमारा जो इतिहास है, समय हमारी सच्चाई को खुद ब खुद लिख देगा। हम गलत हैं कि हम सच्चे हैं, यदि हम सही हैं तो समय हमारी जो बात है वो स्वयं कह देगा। मुझे एक बड़ा प्रेरक और बड़ा पावन प्रसंग है। बड़े अच्छे भक्त हुए प्राचीन समय में, एक सदन भक्त हुए। वैसे वो जाति के तो कसाई थे, उनका मन उस व्यवसाय में नहीं लगता था, लेकिन अब वो करें तो करें क्या, जाति व्यवसाय होने के कारण उन्हें करना पड़ता। लेकिन ये अद्भुत बात थी उनके जीवन में कि वो पशुओं का अपने हाथों से वध नहीं करते थे। अब वो जाति व्यवसाय था, इसलिए वो दूसरे के यहाँ से पशुओं का मांस लाते थे और मन को मार करके किया करते थे। तो आखिर उनके जीवन में बसता कौन था? फिर प्रश्न उठता है, क्यों आखिर वो मन? क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा रमण कर रहे थे। दिन रात, सुबह शाम वो बस प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहते थे, हरि हरि हरि। उनका हृदय बड़ी दया से पूर्ण था। और जहाँ इतनी अद्भुत और इतनी श्रेष्ठ, इतनी दृढ़ भक्ति जिसके जीवन में हो, मेरे प्रभु उसके पास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे प्रभु भी किसी न किसी रूप में आप और हम ये निश्चित रूप से जाने। और पुराणों की और भी कथाओं को हम और आप देखेंगे। मेरी समझ जहाँ तक कहती है, यदि हम सच्चे, पक्के और अच्छे भक्त हैं भगवान के, तो भगवान हम और आप निश्चित रूप से समझें किसी न किसी रूप में हमारे घर में विद्यमान हैं। ये बात बहुत पक्की है साहब, बहुत सच्ची है। ये बात बहुत पक्की और सच्ची, बहुत ठोस है। यदि हम सच्चे और भगवान के पक्के भक्त हैं, अच्छे, जिसे कहें मन, क्रम और वचन से, तीनों से एक अच्छे भक्त हैं, तो आप निश्चित रूप से जानिए आपके घर में भगवान बैठे हैं किसी न किसी रूप। आपके घर में प्रभु, मेरे ईश्वर किसी न किसी रूप में बैठे हैं। आप भक्त अम्बरीश की कथाओं को श्रीमद् भागवत में श्रवण करें। उसमें उस प्रसंग को मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा सा बस उस प्रसंग में ये हम और आप देखेंगे कि भक्त अम्बरीश की भगवान किस रूप में रह करके रक्षा करते थे। तो भक्त अम्बरीश भगवान विष्णु के बड़े अनन्य उपासक थे, बड़े अनन्य प्रेमी थे। किस रूप में रहते थे? चक्र के रूप में भगवान वास करते थे, गुप्त रूप में। जहां भक्त हैं श्रेष्ठ, हम और आप यही समझ लें, जहां सच्चे भक्त होंगे वहां भगवान जरूर विराजमान होंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं मैं भक्तों का संग बना रहे और भक्त चाहते हैं भगवान का संग। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं साहब। संत कहते हैं भगवान बड़े, भक्त कहते हैं भगवान बड़े, भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो भक्त अम्बरीश जी महाराज जो थे, उनके घर में, उनके महल में भगवान चक्र के रूप में वास करते थे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने कृत्या राक्षसी को भेजा,
उनके मारने से पहले ही वो जो चक्र भगवान थे उन्होंने उनका काम तमाम कर दिया। यहां पर भी ये जो कथा हम और आप गा रहे हैं, और इस कथा से सिर्फ हमें और आपको यही समझना है कि समय एक ऐसा दस्तूर है प्रिय भक्तों, जो स्वयं वो साबित कर देता है कि हम सच्चे हैं। अगर हम सच्चे हैं तो साबित कर देगा कि हम सच्चे हैं। समय कहता है। भैया भरत कहते हैं मुझे किसी से भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, और मैं अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस मुझे भरोसा मेरे राम का है, मेरे ठाकुर का है, मेरे रघुनाथ जी का है। मुझे अपने प्रभु राम पर भरोसा है। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष, लेकिन आपन जानी न त्यागी हैं मोहि रघुवीर। यही भरोसा ही तो है साहब, यही भरोसा बहुत बड़ी चीज है। भरोसा हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। भरोसा विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के मेरे राम द्रवित नहीं होते। तो आज प्रिय भक्तों, ये जो भक्त सदन थे, जाति के कसाई थे, तो मांस इत्यादि का व्यापार करते थे, लेकिन भगवान ये हर क्षण हर पल हरि 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 हरि, इसी में दिन रात खोए रहते थे। बस वही बात है ना कि और कोई जीविकोपार्जन का साधन न था, इसलिए वो इस काम को मन मार करके किया करते थे। तो भगवान जानते सब थे। सबके उर अंतर बसो। भगवान हमारी हर क्षण हर प्रतिक्षण की चीजों को देख रहे हैं, अंदर की भी देख रहे हैं, बाहर की भी देख रहे हैं। वशिष्ठ भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं, हे राघव, हे रघुनाथ, हे मेरे राम, आप तो सबके अंदर और बाहर की जानने वाले हैं। जानो भाव को भाव, सबके उर अंतर बसो, सबके उर अंतर बसो, जानो भाव को भाव। किसके भाव कैसे हैं, किसके भाव अच्छे हैं, किसके भाव कैसे, भगवान सब देख रहे हैं। तो सदन भक्त भले ही वो जाति व्यवसाय उनका था कसाई का, लेकिन उनका हृदय बहुत शुद्ध था, और वो मेरे ठाकुर से छिपा नहीं है साहब, क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं, विराजमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम भ्रामयन् सर्वभूतानि ईश्वर सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो भगवान तो सबके हृदय में यंत्रवत रूप से संचालित होकर के मानो उस व्यक्ति को उसका कार्य उससे करवाते रहते हैं, जो जिस रूप में है। तो इस प्रकार से भक्त सदन की भी जो अच्छाई है, जो दिव्यता है और जो भक्ति है, वो भगवान से छिपी नहीं है। इसलिए मेरे ठाकुर भी उनके घर में आए हैं। वो किस रूप में आए हैं? शालिग्राम जी के रूप में। शालिग्राम जी के रूप में भगवान सदन भक्त के घर में मौजूद हैं। सदन भक्त तो जानते नहीं, वो तो समझते हैं ये एक बटखरा है, एक बाट है, और उसी से कोई आता है, जितना उसको मांस चाहिए उतना वो तौल देते हैं उसी बाट से, और फिर वो लेकर चला जाता है। हाँ? और हम और आप जानते हैं वो शालिग्राम जी की मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी दिव्य होती, इतनी सुंदर चमकती है, तो वो उसको बाट के रूप में समझते हैं। लेकिन हैं वो भगवान। भगवान आए हैं, ध्यान दीजिए, देखिए भगवान की अद्भुत महिमा भक्तों के प्रति कैसी, कितनी अद्भुत होती है, कितनी दिव्य होती है। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा उसी रास्ते से जा रहे थे। अचानक में उनकी नज़र भक्त सदन के ऊपर पड़ी। जैसे भक्त सदन के ऊपर पड़ी और उनके बाट की तरफ गई, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये तो मेरे शालिग्राम भगवान हैं, यहाँ इस अपवित्र स्थान में पड़े। अब वो साधु बाबा भक्त भगवान के, उनको अपार कष्ट हुआ। अरे मेरे प्रभु यहाँ इस गंदे स्थान पर, पवित्र स्थान पर, नहीं, मैं चलूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि भगवान बड़ी कृपा हो जो आप मुझे शालिग्राम दे दें। तुरंत साधु बाबा पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान बड़ी आपकी कृपा होगी, अगर ये शालिग्राम भगवान आप मुझे दे दें। हाँ ले जाइए बाबा। अब आप देखिए यहीं पर, यदि सदन भक्त के स्थान पर कोई दूसरा होता, वो कहता क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा अपनी चीज। लेकिन सदन भक्त हैं, दया से परिपूर्ण, ले जाओ बाबा, ले जाओ, मेरी खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, आप ले जाओ बाबा। कम से कम कभी कोई साधु तो आया, ले जाओ बाबा, ले जाओ, मुझे बहुत खुशी है। साधु बाबा अपनी कुटिया में शालिग्राम भगवान को ले आए।
जब ले आए तो अच्छी प्रकार से उन्हें साफ करने लगे। मानो उनके अंदर कष्ट हो रहा है। मेरे प्रभु शालिग्राम भगवान के मेरे शालिग्राम भगवान उस कसाई के यहाँ इतना अपवित्र स्थान पर थे, खूब अच्छी तरह से उनको साफ किए, नहलाए धुलाए, चंदन लगाए, भगवान को भोग लगाए। रात का समय हुआ, साधु बाबा सो गए। जब साधु बाबा सो गए तो भगवान को कल नहीं पड़ रही है। अब देखिए, भगवान तुरंत साधु बाबा के स्वप्न में आए। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? जब मुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ कल नहीं पड़ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ले चलिए बाबा, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। और बाबा, मैं आपसे एक बात और कहूँ, सदन जब अपने हाथों से मुझे उठाता था तो उसके हाथ का स्पर्श जब मुझे होता था तो मुझे इतना आनंद आता था, इतना अच्छा लगता था कि मैं उस आनंद का आपको वर्णन नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो उसके हाथों का स्पर्श होता था, जब वो हाथों से उठाता था मुझे एक क्षण के लिए भी कल नहीं है। भगवान ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। सुबह का जैसे ही समय हुआ, साधु बाबा लेकर के चल पड़े और लेकर के पहुँचे और उन्होंने कहा, भगवान, ये कोई साधारण बाट नहीं है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है इसको आप बाट समझ रहे हैं, ये साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। और मानुशाली अपनी स्वप्न की भी बात बताई होगी, क्योंकि वो भी सच्चे, तो अपनी बात जरूर बताए होंगे। अब जब सदन भक्त ने सुना, देखिए यही है, इसी को कहते हैं चिंगारी मारना। थोड़ी सी मानो चीज एकदम तैयार है लेकिन थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, बस थोड़ी सी चिंगारी लगी कि बस काम हो जाए। सदन भक्त अपने में अच्छे हैं, दिव्य हैं, लेकिन बस थोड़ी सी एक बात है, किसी के माध्यम से वो चीज टकरा जाए, छू जाए, कोई कह दे, वो चीज दिल को छू जाए, बस थोड़ी देर की बात होती है कि व्यक्ति उतने में ही उसका मंगल होना शुरू हो जाता है। अभी तक सदन भक्त के जीवन में ऐसी बातें क्रमवत चल रही थी, लेकिन आज साधु बाबा मानो एक चिंगारी के रूप में, एक जिसे कहें परिवर्तन के रूप में आ गए। एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है भक्त सदन के जीवन में। सदन भक्त ने जब सुना कि ये साक्षात भगवान है, शालिग्राम भगवान है, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। जय हो मेरे प्रभु। और शीश पर अपने भगवान को पधराए, भगवान को ले लिया और लेकर के चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। और कहाँ जाना है? मुझे श्री जगन्नाथ धाम जाना है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलना है। वहीं पर अपने हरि का गुण गाऊंगा, वहीं अपना समय शेष जीवन वहीं बिता दूंगा। मानो उनके मन में यही इच्छा रही होगी। ऐसा कुछ विचार करते हुए चल पड़े। अब वो समय लंबा है, वो रास्ता लंबा है। रात का वक्त हुआ, एक घर पर उन्होंने शरण मांगी। उस घर में सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष है, और वो जो स्त्री है उसके व्यवहार अच्छे नहीं हैं। उन्होंने उनसे रहने के लिए थोड़ा समय मांगा। कल सुबह होते ही मैं यहाँ चला जाऊँगा। हाँ, अरे आइए भगवान, आइए, अतिथि देवो भव, आइए भगवान आइए। अब सदन भक्त आ गए, रात का वक्त हुआ। वो जो स्त्री है वो उनके पास आई और उनसे कहा, मुझे स्वीकार कर लीजिए। और कई प्रकार की बातों से वो मानो सदन भक्त को रिझाने लगी। सदन भक्त ने कहा, माँ, आप अपने बालक की परीक्षा क्यों ले रही हैं? माँ, अपने बालक की परीक्षा मत लीजिए। अब वो जो स्त्री है उसे ऐसा लगता है कि सदन मुझे इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये जो मेरा पति है इसके कारण मुझे नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो स्त्री जाती है, म्यान में से तलवार निकालती है और अपने पति का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देती है। और फिर उसके बाद उनके पास आती है और कहते हैं, प्यारे, जिसके लिए तुम डर रहे थे ना, मैंने उसका काम मैंने उसको मार दिया, अब तो मुझे स्वीकार कर लो। अरे अब तो सदन भक्त डर गए, अरे माँ, आपने क्या किया? और जब उस स्त्री ने देखा कि मेरा काम इस प्रकार से किसी प्रकार से बनने वाला नहीं है, तो वो दरवाजे के पास गई और अपनी छाती पर जोर जोर से हाथ को ऐसे पीट पीट कर कहने लगी, रोते हुए, देखो देखो देखो। जब उस लोगों ने रोना धोना उसका सुना तो सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या बात है, क्या बात है? ये जो यात्री है ना, इसने मेरे साथ अभद्रता किया है। बस लोगों को न समझना, यही क्या कहें साहब। पहले वही कल की बात, हम पहले जान तो लें किसी को। हम क्यों किसी को मान लेते हैं कि ऐसा है, ऐसा हम क्यों सोच लेते हैं कि पहले हम जाने साहब, पहले किसी को जानो। लेकिन प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, प्रिय भक्तों, प्रभु सबको सद्बुद्धि दे।
लोगों ने तुरंत बस सदन भक्त के ऊपर मार लगानी शुरू किया। और सदन भक्त को अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं अपने उस ईश्वर की लीला देख रहा हूँ, मैं अपने गोविंद की लीला देख रहा हूँ। भक्तों की तो यही बात है, यही उनका कहना है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें आप खुश हैं, मैं भी उसमें खुश हूँ मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मैं भी उसमें खुश हूँ जिसमें आप खुश हैं। आप चाहते हैं मेरे ऊपर मार पड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें भी वो दया ही समझते हैं। यानी जीवन की चाहे अनुकूल परिस्थिति रहे चाहे प्रतिकूल परिस्थिति रहे, जो अच्छे संत हैं, पहुँचे हुए भक्त हैं, वो हर क्षण हर पल उसमें भगवान की लीला ही देखते हैं और उस लीला को देख करके आनंदित होते हैं। तो आज भक्त सदन कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोग बहुत मारे पीटे और इस मामले को ले गए अदालत में। जज साहब के सामने जब सारी दलीलें, सारे पक्ष रखे गए, उसमें सदन भक्त को दोषी ठहरा दिया गया, जो निर्दोष है। ये ईश्वर की लीला है साहब, ईश्वर की भी लीला है और कुछ अपना भी जुड़ा है। अब देखिए कथा क्या कहती है। फिर उसके बाद सदन भक्त को कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कहना है। जज साहब ने आदेश दिया, इनके दोनों हाथों को काट दिया जाए। सहज रूप से उन्होंने अपने दोनों हाथों को कटवा लिया। न कुछ कहना है, न कुछ भी, जो आप करो, बस उस ईश्वर को देख रहे हैं। मेरे ईश्वर जो कर रहे हैं, मेरी उसमें प्रसन्नता है, मैं भी उसमें अनुकूल हूँ साहब, मैं प्रतिकूल नहीं हूँ। उसमें वो दया ही देख रहे हैं भगवान, ये भगवान की दया है और बिल्कुल दया हो ही रही है। सदन भक्त के हाथ काट दिए गए और सदन भक्त भगवान नाम का कीर्तन करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में चल पड़े। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जैसे ही जगन्नाथ धाम में पहुंचने वाले हैं, अभी दूरी है, तब तक भगवान क्या नहीं देख रहे हैं? भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने जो पुजारी जी हैं उनको स्वप्न दिया, भगवान उठिए उठिए, मेरे भक्त सदन आ रहे हैं, मेरे पास मुझसे मिलने, मुझसे जुड़ने, मुझको समर्पण करने आ रहे हैं। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सब कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, हे गोविंद सब कुछ तेरा, मुझे समर्पण करने आ रहे हैं। अरे उठिए उठिए पुजारी जी, जाइए जाइए, पालकी लेकर के जाइए, मेरे भक्त को उस पालकी में बिठा करके आनंद के साथ प्रेम से लेकर के आइए। और जैसे ही कथा कहती है कि जैसे ही भगवान ने इस प्रकार से जो पुजारी जी हैं उनको जब इस प्रकार से कहा है, तो जो पुजारी जी हैं वो सब लेकर के दौड़े, पालकी लेकर के दौड़े और सदन भक्ति से बोले नहीं भगवान, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मानो उनके ऐसे कुछ भाव रहे होंगे, मैं आ रहा हूँ पैदल। बोले नहीं नहीं भगवान आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप बैठो बैठो बैठो, प्रभु का आदेश है। जब उन्होंने इस प्रकार से सुना तो बैठ गए। जैसे ही पालकी में बैठे और लेकर के चल पड़े और उसके बाद कथा कहती है जैसे ही भगवान जगन्नाथ धाम का वो दिव्य दरबार आया है और जैसे ही सदन भक्त उस पालकी में से उतरे हैं और जैसे ही उतरे और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और जगन्नाथ भगवान के समक्ष ऐसे पूरा दंडवत होकर के सिर्फ हाथ को आगे बढ़ा करके लेट गए और ताली बजाने के लिए जैसे ही दोनों हाथों को ऐसे उठाया ऊपर, तुरंत दोनों हाथ फिर से आ गए। इस प्रकार की अद्भुत और दिव्य ये जो कार्य है, ये जो भगवान की अद्भुत महिमा है, लीला है, इसको देख करके जो भक्त सदन हैं वो अत्यंत ही भावाभिभूत हो गए, अत्यंत द्रवित हुए और उसके बाद प्रेम से उन्होंने भगवान गोविंद का कीर्तन किया है। कीर्तन करने के बाद रात का वक्त हुआ, हाथ तो आ गए, लेकिन फिर अभी उनके मन में शंका आखिर बनी हुई है कि आखिर मैंने क्या किया था हे गोविंद, ये मेरे हाथ क्यों काटे गए? मैं तो, आप तो जानते हैं, दुनिया न समझे उसकी बातें छोड़ो, वो तो साधारण, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब देख रहे, फिर मेरे हाथ काटे क्यों गए? जब इस प्रकार से उनके ये जो भाव मानो अंदर ही अंदर कुछ कह रहे हैं, कुछ अंदर के भाव कह रहे हैं। रात को जब वो सोए तो भगवान ने कहा सदन, जिस स्त्री ने
तुम्हारे साथ इस प्रकार से बातें किया और उसने तुमसे कहा भी कि अब मुझे स्वीकार कर लो, तो हे सदन मैं आपसे कहूं, ये जो स्त्री है ना, ये पूर्व जन्मों में गाय थी और ये उसने जिसका वध किया, जिसका सिर धड़ से उसने अलग किया ना, ये जो उसका इस जन्म में पति बना है ना, ये पूर्व जन्म में एक कसाई था। सदन मैं आपको कहूं, पिछले जन्म में आप एक बड़े सदाचारी और बड़े एक दिव्य बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, वो भी काशी के ब्राह्मण। एक बार क्या हुआ, एक कसाई के घेरे से गाय भागी जा रही थी और जैसे उसने आपको देखा, और आप जानते थे कि वो कसाई है, आप जानते हैं कि वो कसाई, उस कसाई ने आवाज दिया, अरे भाई थोड़ा इस गाय को पकड़ना। और आपने क्या किया, आपने इन्हीं दोनों हाथों को लगा करके ऐसे गौ माता को पकड़ लिया। तो देखो भक्त सदन मैं आपको कहूं, ये जो स्त्री थी ना, इसीलिए तुम्हारे हाथ काटे गए, इसी दंड, उसका दंड तुम्हें ये मिला कि तुम्हारे हाथ काटे गए, जिन हाथों से तुमने गौ माता को पकड़ा था। और तुमसे कहूं सदन, वो जो गाय थी ना, उसने भी उस कसाई को मारकर, यानी अपने पति को, जो पूर्व जन्म में कसाई था, जिसने माँ को मारा था, और उस माँ ने उस कसाई को मार करके पूर्व जन्मों का बदला ले लिया। यही तो है क्रेडिट डेबिट, ये बदलता नहीं साहब, झेलना पड़ता है। भगवान भी, अब भगवान की देखिए ना, इतने बड़े बड़े भक्त, उनको भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं, फिर भगवान अपने भक्तों को आनंदित होकर के अपना लेते हैं, क्योंकि उनके भक्त तो कल भी शुद्ध थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। थोड़ी कहीं कुछ गलती हो गई, उसका प्रायश्चित करने के लिए उनको आना पड़ता है, और जैसे ही उनका प्रायश्चित खत्म, फिर से वो भगवान के कल भी प्यारे, आज भी प्यारे, आगे। इसलिए तुलसीदास जी महाराज बहुत प्यारी बातें कहते हैं। हर व्यक्ति के साथ प्रारब्ध जुड़ा है साहब, प्रारब्ध हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर। ये शरीर का जब निर्माण होता है तो हमारे संतों ने कहा पहले प्रारब्ध बनता है, पहले हमने क्या किया है पूर्व जन्मों में, इसको पहले भगवान जोड़ते हैं। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं इसमें चिंता की क्या बात है, जो है सो है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक तो जो हमने, जो कुछ भूल हो गया, चूक हो गई, छोड़ो, उसको हमें याद नहीं करके पछताना, अब हमें आगे दृढ़ता पूर्वक भजन करना है। तो अब लो नसानी अब ना नसई हो, बीती ताहि विशारद, आगे अब हमसे कोई चूक न हो, कुछ अच्छा कार्य करें हम। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, समय जो है एक ऐसा दस्तूर है जो आपको सिद्ध कर देता है। सिद्ध हुआ ना, सदन भक्त सिद्ध हो गए कि आप निर्दोष हैं, आप निर्दोष हैं। भगवान ने कहा ये कुछ पूर्व जन्मों का, ये कुछ। तो भैया भरत कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है, किसी की भी बात की सफाई नहीं देनी है, कोई कुछ भी कहे मुझे कुछ नहीं कहना है। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। तो आज निषाद राजगुरु अपने सभी जाति वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं आप लोग एकदम तैयार रहिए, सन्मुख लोह भरत, मैं सन्मुख होकर के भरत से लोहा लूंगा। धन्य है, सचमुच में सराहनीय है साहब। प्रिय भक्तों, ये निषाद राजगुरु की भक्ति बहुत सराहनीय है, अपने राम के प्रति ऐसा होना चाहिए। बहुत प्यारी बातें निषाद राजगुरु अपने जाति वालों से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मरने से घबराना मत, क्योंकि ये जो मरण है ये सुधरने वाला है, ये मंगलमय होने वाला है। कैसे? सच बात है प्रिय भक्तों, मरण यदि कुछ स्थानों पर हो जाए ना, तो फिर उस मरण को मरण नहीं कहा जाता, वो सदगति हो जाती है, उसकी सदगति, अच्छी गति। मरण जिसे कहें सुधर जाता है साहब। वहां फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का ये जो दुष्चक्र लगा है ना हर व्यक्ति के जीवन में, वो फिर मिट जाता है। ये चार बातें कहते हैं, बहुत प्यारी बातें हैं। वो क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं घबराना मत मरने से। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि सम्रांगण में मृत्यु होगी, दूसरी बात यह है कि माँ गंगा के पावन तट पर मृत्यु होगी, तीसरी बात यह है
कि ये शरीर राम काज में इसका मरण होगा, और चौथी बात यह है ये शरीर क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल इसको जाना ही है। अब इसकी गहराई पर थोड़ा हम और आप विचार करें। समर मरण, ये समर मरण क्या है? बहुत प्यारी बातें कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात है। तो क्यों न कहें साहब, वो राम के अनन्य प्रेमी हैं, अद्भुत हैं, अद्भुत उनकी दिव्य महिमा है, बड़े भक्त हैं भगवान के। क्या कह रहे हैं कि समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा, राम काजू क्षणभंगु शरीरा, समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, राम काजू क्षणभंगु शरीरा। इन 4 स्थानों पर मृत्यु हो तो मृत्यु सुधरती है साहब, मृत्यु सुधर जाती है। सम्रांगण में कोई मरता है ना तो लोग उसे मरना नहीं कहते, उसे कोई मरना नहीं कहता, उसे वीर गति प्राप्त हुई, सदगति। इसलिए मेरे राम कहते हैं, मेरा ये जो सम्रांगण का युद्ध है ना, ये जो समर का युद्ध मैं लड़ रहा हूँ ना, लंका कांड में आप देखिए भगवान कहते हैं ये समर का युद्ध जो भी सुने, जो भी इसे गाएगा, जो भी इसे कहेगा, उसको क्या क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं समर में ये जो सम्रांगण में जो मृत्यु होती है, मेरे ये जो समर की कथा है उसे क्या क्या भगवान देते हैं? जो प्रेम से सुने बोले विजय विवेक विभूति नित तीन ही दे ही भगवान। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, तो विजय विवेक विभूति नित तीन ही दे रोज भगवान देते हैं। इसको यदि रोज लोग रोज पढ़ें, सम्रांगण की कथा को, सम्रांगण के चरित्र को रोज पढ़ें तो भगवान कहते हैं समर विजय रघुवीर के। सम्रांगण साहब, मेरा भाव सिर्फ वही समर की बात है। समर में कोई मरता है तो उसे मरना नहीं कहते। समर की गाथा भी कोई गाए तो भगवान कहते हैं समर विजय रघुवीर के उस सम्रांगण की गाथा को कोई गाता है तो विजय विवेक विभूति नित तीन ही दे ही भगवान। दूसरी बात क्या कहना है? समर मरण पुनि सुरसरि तीरा। माँ गंगा का तट है। आहा, कोई व्यक्ति जब मरने लगता है अंतिम समय में तो लोग कहते हैं गंगा जल इनके मुंह में डालो। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का जल पड़ते ही वो व्यक्ति तर जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित है साहब, उसकी मुक्ति निश्चित है। और साक्षात जहाँ गंगा बह रही हो है, कौन कह सकता है साहब उसकी अद्भुत महिमा को, उसकी दिव्य महिमा को कौन गा सकता है? कवितावली में बहुत प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भी गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाता है या मन बना लिया मुझे गंगा स्नान करने जाना है तो उसके करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार उसी क्षण हो जाता है। ऐसी बातें कह रहे हैं। अद्भुत महिमा है प्रिय भक्तों। माँ गंगा की गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी, सब सुख करनी। आप सारे सुखों को देने वाली हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी, हरनी सब शूला, और सारे सूलों को हर लेती है। हर महीने हम और आप जानते ही हैं माँ गंगा की गोद में माघ का पावन मेला लगता है, और वहाँ पर हम और आप बड़े ही दिव्य रूप से, बड़े दिव्य ढंग से रहते हैं। कहीं भगति भगवंत, वहाँ पर हम करते क्या है? कहीं भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विरा, यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाए। ऐसा हम लोग स्नान करते हैं फिर अपने अपने आश्रम को। तो हर साल हम और आप माघ के पावन महीने में भगवान सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो मेला लगता है। माँ गंगा की गोद में हम और आप बैठते हैं, स्नान करते हैं।
बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। तो माँ गंगा की अद्भुत अद्भुत और अद्भुत महिमा है प्रिय भक्त। तो कोई मन में, किसी ने मन में विचार, जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधार है। कोई जन, कोई व्यक्ति मन में उसने सोच लिया, सिर्फ सोच लिया। मानस के उत्तर कांड में मेरे राम कहते हैं, ये ऐसा युग है, अगर इस युग में कुछ हम मन से भी किसी का अच्छा सोचते हैं तो हमारा अच्छा ही होता है, तो हमारा हमें पूरे लगता है। तो किसी ने मन बना लिया तो उसके करोड़ों करोड़ों पुरखे, करोड़ों पीढ़ियां तर जाती हैं। देवांगनाएं झगड़ने लगती हैं, क्यों? क्योंकि उसको वरण करने के लिए। अरे ये व्यक्ति जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, इनको मैं वरण करूंगी, इनको मैं वरण करूंगी। कवितावली में और आगे चल करके अपने संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि जो देवराज, देवगुरु, जो देवताओं के राजा, जो ये इंद्र है ना, इंद्र क्या करते हैं? सुरपति, जो सुरपति हैं, सुरों के स्वामी हैं, वो उस व्यक्ति के लिए विमान सजाने लगते हैं, आप इसमें बैठिए। अद्भुत बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली के माध्यम से संकेत कर रहे हैं माँ गंगा के संदर्भ में। और फिर क्या कहने हैं कि जो इस दिव्य महिमा को जानते हैं ब्रह्मा जी, उस व्यक्ति के लिए पूजा का थाल सजाने लगते हैं। अद्भुत साहब, अद्भुत। और क्या, और जैसे ही वो व्यक्ति पहुंच जाता है प्रयागराज, तीर्थों के राज प्रयागराज, जहाँ माँ गंगा बह रही हैं, चाहे हरिद्वार, चाहे नासिक, चाहे कुंभ, चाहे प्रयाग, तो इस प्रकार से चाहे उज्जैन, जहाँ पर भी दिव्य माँ गंगा का दर्शन होते ही कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो विष्णु लोक में रहने की नींव पड़ जाती है, नींव पक्की पड़ जाती है। यानी नींव पड़ने का मतलब अब उसका विष्णु लोक में रहना निश्चित। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। तो गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी, हरनि सब सूला, सब सुख। तो आज हम सभी माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, माँ गंगा की शरण में रहेंगे। माँ गंगा हम भक्तों का मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।